खालिद बसरा तो बहुत ही मैवरिक था, बहुत रिनाउंड लीडर था वहाँ का, डिविजनल कमांडर में सोचो आप कितना बड़ा टॉप का लीडर था। और ये नहीं मैं कहूँगा कि यार हम इसके बारे में सुनते थे, ये सपने में आता यार कभी खालिद बसरा मार दें तो क्या मज़ा आएगा, क्या सेलिब्रेट करेंगे। बट जिस दिन ये हुआ इट जस्ट हैपेंड। मतलब मैं कह रहा हूँ राज, कोई हमारी ऐसी सीरियस प्लानिंग नहीं थी। कैसे हुआ फिर? मतलब ऐसा हुआ कि मेरा क्या था, हमारा ना बड़ा इंट्यूशन से काम होता था, गट फीलिंग से काम होता था। और मैं जैसे यहाँ बैठे ना, मेरे ये 8-10 जवानों को मैं बैठा लेता था नीचे, और हम कि चलो यार अब क्या करना है, 2-3 दिन हो गए सर, ऐसा करते हैं, नहीं ऐसा करते हैं, कोई बोलेगा सर वहाँ चलते हैं। और तो एक जगह थी मुई नागिन, उस जगह का नाम है यार। वहाँ जाना ना मतलब अच्छे भले इंसान की, चाहे वो पैरा का हो चाहे स्टैंडर्ड इन्फेंट्री का हो, हिम्मत चाहिए वहाँ ऊपर जाने के लिए। लास्ट में यू टू क्लाइंब ऑन ऑल फोर्स, इट वाज वेरी स्टीप एंड मतलब बहुत टफ क्लाइंब थी, टफ। तो कहता सर वहाँ बहुत दिन से नहीं गए। मैंने कहा हाँ यार बहुत दिन से नहीं गए, तो चलते हैं करते हैं कुछ। तो ऐसे, और मेरा ना टाइम का मैं बहुत अनप्रिडिक्टेबल टाइम था। हम वो टिपिकल टाइम था कि सुबह जाएंगे दोपहर को वापस आ जाएंगे, दोपहर को जाएंगे शाम को वापस आ जाएंगे, या रात को एम्बुश लगाएंगे सुबह वापस। नो, आई हैड टू ब्रेक दिस प्रिडिक्टेबिलिटी सिंड्रोम कि भैया फौज ऐसे काम करती है, क्योंकि फौज एक प्रिडिक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी हद तक। तो मैंने कहा नहीं है, तो हमने बड़ा अलग टाइम पे, और ये था ना मेरा कैंप था कोकरनाग, एक जगह है बहुत खूबसूरत जगह है, वो चश्मा स्टार्ट होता है वहाँ से, तो उसके पीछे पूरा जंगल था। तो आई कुड मेल्ट इनटू फॉरेस्ट स्ट्रेट फ्रॉम माय कैंप, तो मेरे को ऐसे था। तो ये हमने यही 7-8 लोगों के साथ हम गए, और तकरीबन दिन के 11-12 बजे के आसपास जो है ना, हम ऐसे ही बैठे हुए हैं और गप्पे मार रहे हैं, और जो है ना, तो ऐसे दूर से मुझे ना एक मतलब दूसरी पहाड़ी से कोई 2-3 लोग ना दौड़ते हुए से नज़र आए। तो छोटी छोटी दूरबीन थी, हमने देखा यार ये क्या है। कहता हाँ सर 1-2 लोग दौड़ रहे हैं यहाँ पे। मैंने कहा देख यार मैं गांव का रहने वाला हूँ, तुम भी गांव में दौड़ता कोई नहीं है। मतलब कोई इंसान गांव में जल्दी में चलते हैं, खेत में जाना ही है, यू नॉट सी ए रनिंग। वो एथलीट अलग है, बट नॉर्मल रनिंग करते हुए कोई गांव में कोई का बेवकूफ़ है दौड़ रहा है। मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ है। तो मैंने अपने रेडियो से चेक किया अपनी यूनिट से 36 RR में। मैंने कहा यार क्या हो रहा है। कहता सर वहाँ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है किसी और यूनिट का, पहाड़ी के उस तरफ, वहां से ये लोग जो है शायद भाग के आए हैं, कुछ है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा यार ऊपर चलते हैं, वहां एम्बुश लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तब तक कोई आइडिया नहीं था कि इसके अंदर जो है सबसे बड़ा कमांडर भी है उसमें। तो हम गए हैं, बैठे हैं अपना, हमारा तरीका था हम 2-2 के बड़ी पेयर में हम बैठते थे, ठीक है। और से 200-300 मीटर के अंदर अपने अपने जगह पे पेड़ों के पास थोड़ा देख के दो लोग अलग अलग, उसमें ड्रिल बिल्कुल सेट थी, बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बड़ी सिस्टम बिल्कुल। तो हम बैठे हुए थे और कोई आधा-पौना घंटा बैठे, जितना टाइम उनको लगा आने में, एंड आई हेयर 2 सिंगल शॉट्स, ठक ठक AK-47 का। तो वहाँ सबसे अच्छी जो आवाज़ सुनने को मिलती है ना वहाँ, वो लगती है AK-47 का फायर। यार इतना चल के गए हो, बत्ती बंद हो रखी, पसीना पसीना, घुटने दर्द के, उतना वहाँ ऊपर गए हो और फायरिंग हो जाए, इसका मतलब तपस्या सफल होगी। कि यार फायर हुआ है तो कुछ भाई आज तो किल मिलेगी, कुछ होगा, मतलब फल मिलेगा कुछ। तो टक 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 टक, तो जंग का ऐलान हो गया, कुछ हो गया है। तो मैं भागा, तो मैंने ऐसे ही हड़ा दबड़ी मच गई हमारी, क्या हुआ। तो मेरे साथ गुरमेल सिंह था, वो लड़का मैं भूल नहीं सकता, सरदार जी इंजीनियर्स का, वो भी रिटायर हो गया शायद सूबेदार मेजर से या कुछ ऐसे। तो गुरमेल सिंह कहता साहब प्रमोद कुमार झा ने ना फायर खोल दिया है। झा कहते पी के झा उसको। मैं क्या हुआ। कहता अभी वो पीछे भाग गया, उसके नट गया है वो। मैंने कहा बुलाओ यार उसको, गधे को, क्या हुआ। देखा तो हमने देखा एक लाश नीचे उल्टी पड़ी हुई थी ऐसे ना पत्थर के पीछे। और तो मेरा ये था कि यार ये जो आए हैं ना भगोड़े, ये इन्होंने मरना ही मरना है, ये तो आए हैं मरने के लिए यहाँ, आज यहाँ से बच जाएगा कहीं और मारा जाएगा, लेकिन मेरा जवान नहीं जाना चाहिए। वो वेरी कॉन्शियस है। मैंने वो कहता भाई तुम्हें मैंने घर वापस पहुँचाना है ठीक ठाक तुम्हारे माँ बाप के पास। तो ये मेरे माइंड में हमेशा था कि इट्स नॉट वर्थ लूजिंग ए सोल्जर इन दिस काइंड ऑफ थिंग। लड़ाई होगी पाकिस्तान के साथ, चाइना, वो अलग बात है, बट नॉट इन इसमें ना। तो मेरे को, तो मैंने कहा यार देखो, तो हमने फिर वो मतलब थोड़ी देर ट्रेल के पीछे भागे, वी गॉट होल्ड ऑफ प्रमोद को। जो तो उसने बताया, कहता सर मैं देख रहा, मैं और गुरमेल तो कि सामने 2 बंदे बैठे और हाँफ रहे थे।
तो मैं समझ गया ये वही हैं जो आप बात कर रहे थे, हाँ, और ऐसे ही लगा हाफ रहे, थक गए थे ना ऐसे ऐसे करके। तो मैं देखूं ये कौन है, उसको तो आइडिया नहीं हो, तो थके वैसे ही पत्थर के ऊपर बैठे हैं। तो मेरे को कहता उसकी जैकेट कुछ पहनी हुई थी, उसमें से ना वो रेडियो सेट नज़र आया, और वो रेडियो सेट था आईकॉम का, जापानीज रेडियो सेट था, सिर्फ लश्कर के पास होता था, सोफिस्टिकेटेड। आज भी ना उससे मैंने देखा नहीं इतना अच्छा कोई हमारा, वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड रेडियो दे हैड, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, मल्टीपल चैनल, मतलब कमाल का रेडियो सेट था आईकॉम का, हाई फाई टेक्नोलॉजी। हाँ हाई टेक्नोलॉजी, बिकॉज ISI दे रही है, लश्कर का बंदा ही हो सकता है, बड़ा बड़ा मिलिटेंट होगा। तो वो कहता मेरे को नज़र आया, तो कहता है मैंने कहा फिर तूने क्या किया? कहता है मैं उसके नज़दीक गया, तो वो हैरान, क्योंकि ये अब हम अलग रूप में थे, वो हैरान, उसने कहा ये बंदा कौन है, दाढ़ी दूढ़ी थी ये वो, हमारे जैसा लग रहा था। कहता भाई तू कौन है? कहता तू कौन है? तो तब तक जो है झा ने अपनी फिरन को ऊपर उठाया, हथियार निकाली अंदर से, और इस डिस्टेंस से जैसे शायद हम लोग बैठे हैं, और उसको जो है ना 2 सिंगल शॉट ठाक ठाक मारे। वो इतनी नज़दीक से AK-47 का, तो लाश का शरीर का सोचो क्या होगा, तो वो ऐसे बॉडी पीछे जाके धाड़ करके पड़ी। तब तक दूसरा बंदा जो है वो, उसकी भी लगी शायद, पता नहीं, हमें वो भाग गया वो, देन वो हमें मिला नहीं कौन था क्या नहीं था, बट वो अब ये पड़ा हुआ है। मैंने कहा यार कमाल है तूने। कहता हाँ साहब मैंने देख लिया। मैंने कहा भाई, तो हमने ना कहा अब इसको उल्टा करते हैं, तो वहाँ कुछ लोग भेड़ बकरी वगैरह चला रहे थे, कुछ लोग हमें सिविलियन। मैंने कहा भाई इसको करो उल्टा, देखते हैं क्या इसको। जैसे हमने किया, वो बंदा कहता है सर कमाल हो गया। मैंने क्यों? कहता है तो खालिद साहब है। मैं खालिद साहब का क्या मतलब? कहता खालिद बसरा है। मैंने कहा सच में? कहता हाँ। मैं कहा तेरे को कैसे पता? कहता ये तो उसने, बट मेरे को विश्वास ना हो। मैंने कहा यार, तो उसने फिर हमने उसके ये वो तो कंफर्म हो गया कि है। मैंने कहा यार ऊपर बता दूं हेडक्वार्टर में, ये ना हो आप बता दो कि भाई हमने तो जो है बहुत बड़ा बंदा मार दिया और बाद में गलत निकले। हाँ, तो मैंने वहाँ से CEO को रेडियो पे कॉल किया, तो अपने कोर्ट से। तो कहते या व्हाट इज़ द न्यूज़? मैंने कहा सर 1 डाउन। कहता ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस यार, मज़ा आ गया। और मैंने कहा यू वांट टू हियर द नेम? कहता हाँ बता। मैंने कहा होल्ड योर ब्रेथ। मैं अभी CEO से बात कर रहा हूँ, ऐसे बात करते थे। ब्रिगेडियर रायज़ादा, कर्नल विनोद रायज़ादा, बहुत ज़बरदस्त इंसान भाई। तो मैंने कहा होल्ड योर ब्रेथ। कहता क्या है? मैंने कहा खालिद बसरा। वो भी कुर्सी से। कहता डोंट टेल मी। मैंने कहा हाँ सर खालिद बसरा है। कहता बता दूँ आगे? मैंने कहा हाँ बता दो। और बताना किसको? कमांडर को। कमांडर कौन? जो बाद में चीफ बने, ब्रिगेडियर बिक्रम, जनरल बिक्रम, बहुत सक्सेसफुल चीफ थे इंडियन आर्मी के, वो हमारे सेक्टर कमांडर थे। तो कहता बता दो। मैंने कहा हम बता दो। उनको बताया, उन्होंने आगे। वो शाम तक, जब तक मैं अपने कैंप पहुंचा ना, मेरे पास जो हाईएस्ट लेवल से फ़ोन आने या रेडियो पे मैसेज आने शुरू हो गए, कंग्रेचुलेशंस खालिद। ओ इट वाज अ नेशनल लेवल की न्यूज़ बना दी हमने वहाँ पे। और ये झा, ऐसे बंदे थे यार मेरे, मतलब दिलेर। मैं कुछ तो था जो, मतलब आई गॉट कंपनी ऑफ दीज, आई वॉज ब्रेव बिकॉज दे वर ब्रेव।